जानना चाहते हो कि मैं अगर अपना रियल एस्टेट बिजनेस शुरू करना चाहता हूं तो मैं कैसे करूंगा, देखिए रियल एस्टेट मतलब आपको बड़े नॉर्मल शब्दों में बोलूं तो प्रॉपर्टी का बिजनेस। अब प्रॉपर्टी के बिजनेस में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास, इसे समझते हैं। एक ऑप्शन आपके पास हो सकता है कि आप एक बिल्डर बन जाओ। अब बिल्डर बनने का मतलब है कि आप कंस्ट्रक्शंस करना शुरू कर दो, आप इमारतें बनाना शुरू कर दो और आप उन्हें बेचो, फ्लैट्स बनाओ, फ्लोर्स बनाओ और उन्हें बेचो। और इसके अलावा भी हो सकता है कमर्शियल प्रोजेक्ट्स करो, बहुत तरीके के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो ये हो गया एज अ बिल्डर काम करना। और दूसरा होता है एज अ डीलर काम करना। अब डीलर काम करने का मतलब हो गया कि आप जो यहां पे बिल्डर सामान बेचना चाहता है, फ्लैट्स बेचना चाहता है, फ्लोर्स बेचना चाहता है, शॉप्स बेचना चाहता है, वो कौन बिकवाता है? वो डीलर बिकवाता है। तो आप डीलर बन जाओ। अब यहां पे अगर आप बिल्डर बन के काम करोगे तो आपकी कैपिटल इन्वॉल्व होगी, मतलब पैसा लगेगा। आप डीलर बन के काम करोगे तो यस पैसा लगेगा, बट इतना नहीं लगेगा जितना यहां पे बिल्डर का लग रहा है। दूसरी चीज, यहां पे आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ भी, ऑलमोस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो आज हम बात ये करने वाले हैं कि आप इस साइड पर आके एज अ डीलर कैसे काम करना शुरू करो और पैसा कमा के आप बिल्डर भी बन सकते हो। तो आप अगर आज जीरो इन्वेस्टमेंट पे हो, हाउ यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस, शुरू तो करें हम। कैसे शुरू होगा इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। अब आपको क्या लगता है कौन ज्यादा पैसा कमा रहा है? बिल्डर ज्यादा पैसा कमा रहा है, डीलर ज्यादा पैसा कमा रहा है? वेल, आपको लगा होगा जी पैसा बिल्डर का लगा है तो वो तो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको यहाँ पे एक फैक्ट बता रहा हूं कि अगर आप एक अच्छे डीलर बन जाते हो और अगर आपने यहाँ पे ट्रांजैक्शंस करानी शुरू कर दी, इनफैक्ट आपने डील्स करानी शुरू कर दी, सो आप कितना पैसा कमा सकते हो बीइंग अ डीलर आपको कोई आइडिया नहीं है। बिल्डर को एक फ्लोर बनाने में, जो मान लो 4 फ्लोर्स बना रहा है एक जगह पे, एक फ्लोर बनाने में या 4 फ्लोर्स बनाने में उसे 1.5 से 2 साल लगेंगे। और यहीं पे एक डीलर को एक डील क्लोज कराने में हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, कुछ भी एक आइडिया ले लेते हैं, 1 महीने से लेके 4 महीने तक का टाइम लग सकता है। बट यहां पे टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली डीलर के पास कम होगी क्योंकि वो डील जल्दी करा देगा। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, इसे समझना। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहां पे आप मल्टीप्लिकेशन में n नंबर ऑफ डील्स कर सकते हो, बट यहां पे जो बिल्डर है वो n नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज तब तक नहीं बना सकता जब तक उसके पास कैपिटल नहीं है बनाने के लिए। तो डीलर के पास लेवरेज है कि वो कितने भी बिल्डर्स का माल बेच सकता है, बट बिल्डर को खुद कैपिटल लगा के बनाना पड़ेगा। पहले यहां पे बिल्डर्स अपने आप को किंग समझते हैं क्योंकि पैसा उन्होंने लगाया हुआ है, बट एक्चुअल में जो अभी मार्केट के किंग चल रहे हैं वो डीलर चल रहे हैं। They are the real kings. Let me tell you why. इसका रीजन है क्योंकि अगर डीलर्स के पास कस्टमर्स हैं और बिल्डर के पास नहीं है तो बिल्डर हेल्पलेस है। जो किंग है वो बंदा है जिसके पास कस्टमर है, क्योंकि पैसा किसके पास है? पैसा कस्टमर के पास है। अब जिस इंसान के पास पैसा है, कस्टमर के पास पैसा है और वो डीलर के पास है, तो जिस इंसान के पास पैसा है भाई वही किंग है। तो यहां पे ये डीलर की अहमियत बहुत ज्यादा आज की डेट में। अब मैं आपको ना फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ चीजें बताने वाला हूं। इनफैक्ट मैं आपको एक इनकम पोटेंशियल भी बताने वाला हूं कि बीइंग अ डीलर हाउ मच यू कैन अर्न। तो आपको हो सकता है लग रहा हो कि डीलर्स तो बहुत ज्यादा नहीं कमाते हैं, वो हो सकता है आपने अपने आसपास जो लोग देखे उनके हिसाब से कह रहे हो सकता है आपको लगता है बहुत ज्यादा कमाते हैं क्योंकि आपने जो अपने आसपास देखा आपको वही लगता है। But let me tell you, there are some companies which are growing very fast and those companies are into the dealing business. तो example दे देता हूं मैं आपको। अगर आप दिल्ली एनसीआर की तरफ हैं तो आपने एक इन्वेस्टर्स क्लिनिक का नाम सुना होगा। अब एक्चुअल में वो एक ब्रोकरेज फर्म है, ब्रोकरेज कंपनी है। ब्रोकरेज इन द सेंस एज अ डीलर काम कर रहे हैं, और ऐसी बहुत सारी और कंपनीज हैं जो एज अ डीलर काम कर रहे हैं और वो बिल्डर से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। सो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे और हम ये सीखेंगे कि आपको क्या करना है। अब मैं ये मान के चल रहा हूं, देखो अगर आपके पास कैपिटल है तो वेल एंड गुड, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके पास अभी इन्वेस्टमेंट है 0, पैसा ही नहीं है भाई, बट रियल एस्टेट में आगे बढ़ना सपना है। व्हाट टू डू? चलिए मैं आपको नहीं बताता, कहीं और से जाके सीख लो। कौन बताएगा आपको? There are very few people who will tell you how you can start your business with zero investment. चलिए, अगर आपके पास जीरो इन्वेस्टमेंट है, आज पैसा नहीं है, तो देखो पैसा तो कमाना है, पैसा तो चाहिए, बट मैं आपको बता दूं आपको और भी कुछ चीजें चाहिए होती हैं। तो there are 4 things, actually 4 things जो आपको अब डेवलप करनी है। अगर ये 4 चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूं, जीरो इन्वेस्टमेंट पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर ये 4 चीजें नहीं आई, आप बढ़ ही नहीं पाओगे, आप ग्रो ही नहीं कर पाओगे। नंबर 1, स्किल्स।
आपको स्किल्स चाहिए। अब कौन कौन सी स्किल्स चाहिए होती है रियल एस्टेट बिजनेस में? नंबर 1 स्किल कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपको बोलना ही नहीं आता, सब चौपट हो जाएगा, कुछ नहीं ग्रो होगा। दूसरी स्किल रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल। रिलेशनशिप बिल्डिंग की अहमियत, क्योंकि आप अगर आज रिलेशन बिल्ड कर रहे हो, वो आपको लाइफ टाइम कमा के देंगे। आपको क्लाइंट के साथ रिलेशन बनाना आना चाहिए। इसके बाद और कौन कौन सी स्किल्स हो सकती हैं? नेटवर्किंग स्किल्स। आपको नेटवर्क बनाना आना चाहिए। अब बहुत सारी और भी स्किल्स हैं, बट ये प्राइम स्किल्स हैं। अगर आपको बोलना नहीं आता, आपको बात करना नहीं आता, तो फिर आप बहुत आगे नहीं बढ़ पाओगे। दूसरी चीज, रिलेशन बनाने नहीं आते, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। नेटवर्क बनाना नहीं आता, एक इंसान से जुड़ते हो, उसके साथ आप आगे नेटवर्क में भी घुस जाते हो, उसके साथ आगे जुड़ते हो और लोगों के साथ आप जुड़ जाते हो। इसे नेटवर्किंग कहते हैं। लोगों से मिलना और फिर और लोगों से मिलना, एक कनेक्शन बिल्ड करना। तो ये अगर 3 स्किल्स नहीं आती, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये सबसे पहले डेवलप करनी है। कैसे होंगी अभी हम सीखेंगे आगे। इसी में एक और मैं प्लस चीज कर रहा हूं, आपकी पर्सनालिटी का अपीलिंग होना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। मेरे पास अभी हाल ही में एक इंसान आया, वो कहता जी मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट में, मेरी अपनी एक रियल एस्टेट कंपनी है। तो मैं ऑल्दो उसे हायर करना चाहता था, बट मैंने सिर्फ एक ही चीज पर उसे रिजेक्ट किया, पर्सनालिटी के ऊपर। उसे बोलना आता था, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी थी, बट उसकी रिलेशनशिप बिल्डिंग और नेटवर्किंग मैंने तो टेस्ट नहीं करी थी, वो तो जब वो काम करता तब पता लगता। बट उसने 15 साल का एक्सपीरियंस बोला। बट उसके बावजूद जब वो मेरे पास आया, तो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, वो बाइक पे आया होगा, कैसे आया होगा, बट उसके बावजूद उससे थोड़ी सी स्मेल आ रही थी। बहुत बुरी चीज़ है ये, मतलब ये टैबू हो गया सीधा। क्योंकि अगर मैं बैठा हूँ, मैं तो यहाँ पे चलो आपको सिर्फ हायर कर रहा हूँ, मैं आपका एक एम्प्लॉयर हो गया, बट जब आप क्लाइंट के साथ मिल रहे हो और आपसे बदबू आ रही है, मतलब क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लाइंट के पास आपके जैसे बहुत सारे लोग हो जाएंगे, तो वहां पे आपके लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और ये मैं उसे सिखाना भी नहीं चाहता था। मैंने कोई यहाँ पे ये ठेका नहीं लिया कि कोई बंदा मेरे पास आएगा, वो सैलरी भी मांग रहा है और उसे मैं पहले सिखाऊं, उसे ट्रेन करूं, फिर तो मैं इंटर्न हायर कर लूंगा। उसके 15 साल का एक्सपीरियंस सारा फेल हो गया उसका, जस्ट बिकॉज उसकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं थी। उसकी पर्सनालिटी का एक ड्रॉबैक, उस दिन उसके साथ कुछ भी हुआ, वो इंटरव्यू के लिए आया था, उसे अच्छे से आना चाहिए था। अगर वो इंटरव्यू के लिए अच्छे से नहीं आ रहा, तो क्लाइंट से आके मिलेगा तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर लूं? मैं आपको बता रहा हूं, उसने मेरे से सैलरी एक्सपेक्टेशन रखी 30,000 रुपए की और मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। मेरे पास एक दूसरा बंदा आया जिसने बोला मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, एंड आपको पता है मैंने उसे कितनी सैलरी पे रखा? 75,000 की सैलरी पे। मैंने 75,000 की सैलरी पे रखा उसे, क्योंकि मेरे लिए इस इंसान को 75,000 देना वर्थ लग रहा है मुझे, क्योंकि मुझे पता है अगर महीने में इसने 1 या 2 डील्स भी कर दी, मेरे पैसे निकल गए। अभी मैं बताऊंगा कैसे निकल गए। और मुझे दिख रहा है कि वो 1 से 2 डील्स कर सकता है। ये आदमी बोल रहा है 15 साल का एक्सपीरियंस है, 30,000 की सैलरी एक्सपेक्ट कर रहा है मेरे से, बट मैं उसे 30,000 देने के लिए रेडी नहीं हूँ। बट यहाँ पे जिसके पास स्किल्स हैं, एक्सपेक्टेशन भी अगर उसकी ज्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मैं निकाल लूंगा और उसे भी लग रहा है वो निकाल लेगा, तो काम बन जाएगा और हो भी रहा है। आगे बढ़ते हैं। स्किल्स के बाद आपको दूसरी चीज जो चाहिए होती है रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर। अब जिस एक्सपीरियंस की ये बात कर रहे हैं, ये एक्सपीरियंस क्यों चाहिए होता है? अब मैं आपको बताता हूं, इस 15 साल वाले आदमी को मैंने टेस्ट किया, जिसका 15 साल का एक्सपीरियंस था, इसे मैंने टेस्ट किया, क्या इसे सच में एक्सपीरियंस है? द आंसर वाज यस। मैंने उससे अलग अलग जगह के रेट पूछे, मैंने अलग अलग लोकेलिटीज का नाम लिया, मैंने कहा वहां पे क्या रेट चल रहा है, वहां पे क्या रेट चल रहा है। उसके अलावा मैंने उससे कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी पूछी। हो सकता है आपको अभी ना पता हो, बट बहुत सारी और चीजें होती हैं जो आपको पता होनी जरूरी होती है रियल एस्टेट के अंदर। कहाँ पे आपको लगता है पावर ऑफ अटर्नी है, कहाँ पे रजिस्ट्री पक्की है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये तब पता लगेगा जब एक्सपीरियंस होगा। ये आप किसी किताब से नहीं पढ़ सकते। आपको हर लोकेलिटी के बारे में तब पता लगेगा जब आपको एक्सपीरियंस होगा। कहाँ पे कमर्शियल का काम आगे बढ़ सकता है, कहाँ पे आगे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ये सब किसी किताब में नहीं लिखा होता। ये आपको तब पता लगता है जब आपको एक्सपीरियंस होता है। तो एक्सपीरियंस आपको काम करके ही आएगा। अगर आप आज 0 पर हो तो ये नहीं है, ये लेना है। ये कैसे लेना है ये मैं आपको बताऊंगा। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, नेटवर्क। ये नेटवर्किंग स्किल्स की जो बात करी थी, इन स्किल्स से आप क्या बनाने वाले हो? आप नेटवर्क बनाने वाले हो, और ये नेटवर्क ही आपको जिंदगी भर कमा के देगा। मैं आपको आगे बताने वाला हूं, जो एक्चुअल पैसा है ना रियल एस्टेट में, वो वही लोग कमा रहे हैं जिनके पास नेटवर्क है। आप किसी भी बड़े डीलर से पूछ लो, पैसा कौन कमा रहा है? जिसके पास नेटवर्क है। और ये नेटवर्क हम जल्दी बनाएंगे।
हमें 10 साल 20 साल नहीं लगाने नेटवर्क बनाने के लिए, हमें जल्दी बनाना है। तो जल्दी कैसे बनेगा ये मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं। इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है, माइंडसेट। भाई साहब रियल एस्टेट में आने के बाद लोगों की ना सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आदमी की 15 साल के बाद एक्सपेक्टेशन 30,000 रुपए की है। जरा सोचो इसने क्या किया होगा। मुझे लगता है इसने कुछ किया ही नहीं होगा, क्योंकि 15 साल काम करा उसने। 25,000 30,000 की नौकरी अगर वो कर रहा था और वो 30,000 आज एक्सपेक्ट कर रहा है, तो 15 साल उसने किया क्या? वो किस लोगों के बीच में रहा है, क्या माइंडसेट डेवलप किया उसने रियल एस्टेट के बिजनेस के अंदर। 15 साल के बाद मैं आपको ये बता रहा हूं, मान लो मैंने इस एम्प्लॉय को आज हायर किया, ये 15 साल के बाद आपको क्या लग रहा है? 75,000 कमा रहा होगा, 1 लाख कमा रहा होगा, 2 लाख कमा रहा होगा? नो, मोर देन दैट, मच मच मोर देन दैट। क्योंकि रियल एस्टेट बिजनेस ही ऐसा है, ये मतलब कुआं है पैसे का। मतलब एक अगर मैं आपको यहां पे एक फैक्ट या स्टेटमेंट में बोलता हूं, द रियल मिलियनेयर्स आर फ्रॉम रियल एस्टेट। अब ये मैं क्यों बोलता हूं, इसका एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने आपको बोला कि रियल मिलियनेयर्स आर फ्रॉम रियल एस्टेट। अब आप कुछ लोग कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे, सर स्टॉक मार्केट से मिलियनेयर्स नहीं बनते क्या? सर नेटवर्क मार्केटिंग से मिलियनेयर्स नहीं बनते? बनते हैं भाई, हर तरफ से बनते हैं। बट होता क्या है, जिसके पास रियल एसेट है वही रियल मिलियनेयर है। स्टॉक्स पेपर पे बढ़ रहे हैं, हाँ दिख रहा, बढ़ रहे हैं। बट आप एक चीज समझना, जब आपने अगर कभी कॉमर्स पढ़ी हो, वैसे तो मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, बट ये हर कॉमर्स के बच्चे को सिखाया जाता है कि रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी, आपका जो लैंड है दैट इज द ओनली एसेट जिसकी डेप्रिसिएशन नहीं होती। लैंड इज द ओनली एसेट जिसकी डेप्रिसिएशन नहीं होती, मतलब उसके रेट डाउन नहीं जाते। क्यों? क्योंकि लैंड लिमिटेड है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, रियल एस्टेट का रेट बढ़ना ही बढ़ना है। मतलब इट इज एब्सोल्युटली अ फैक्ट। कोई नहीं रोक सकता रियल एस्टेट के रेट को बढ़ने से। जब तक इंसान बच्चा पैदा करता जाएगा तब तक उसे रियल एस्टेट की जरूरत पड़ती रहेगी, और जब तक रियल एस्टेट की जरूरत पड़ती रहेगी तब तक लैंड की वैल्यू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्लैट्स और फ्लोर्स और अपार्टमेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट रियल लैंड, जमीन की कीमत हमेशा बढ़ेगी। तो जमीन के ऊपर अगर हम बात करें तो जो रियल मिलियनेयर्स हैं वो कहीं से भी पैसा कमाए, बट वो रियल एस्टेट में जरूर इन्वेस्ट करते हैं। अब बहुत सारी आपने वीडियोस देखी होंगी जहां पे बोलते हैं जी लैंड में इन्वेस्ट करना बेकार है, कुछ एप्रिसिएशन नहीं, ये वो बेकार की बात है। बट जिसके पास लैंड है ना, एक्चुअल में किंग वही है। कभी आप ऐसी जगहों पर जाओ जहां पे जमींदार लोग हैं, गुर्जर हैं, जाट है, भाई वो एक्चुअल में रियल मिलियनेयर्स हैं, शो ऑफ करे ना करे, बट उनके पास लैंड है। रियल मिलियनेयर्स सच में उनके पास लैंड है, तो लैंड होने की वजह से वो अमीर बन जाते हैं, और पुश्तैनी अमीर हो जाते हैं क्योंकि लैंड है। बट आज आपके पास नहीं है, तो इसे डेवलप करना सीखना है। और अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि आप डेवलप करोगे कितना टाइम लगेगा, बहुत दूर की बात है। अभी बात यह है, अगर यार ट्रांजैक्शन में बीच में पैसा मिल रहा है, ये ट्रांजैक्शन मनी जो है ना, ये बहुत कम लोगों को समझ आती है। स्टॉक्स में लोग बात करते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ, एक फ्यूचर प्लान की बात करता हूँ। लोग बात करते हैं स्टॉक खरीद लो, म्यूचुअल फंड खरीद लो, पॉलिसी खरीद लो, इंश्योरेंस खरीद लो, बहुत फायदा होगा। आपको पता है मेरा फोकस कहां है? मेरा फोकस खरीदने में कम, बेचने में ज्यादा है। सेल। जो लोग खरीदना चाहते ही हैं, वो इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, उनकी जरूरत है, उनकी मजबूरी है, तो मैं बेचूंगा ना भाई। अगर मैं बेच रहा हूं तो मान लो मुझे 35% का फायदा हो रहा है, या और ज्यादा हो रहा है, या कम हो रहा है, किसी में कम किसी में ज्यादा, भाई यहां पे बड़ा पैसा है। अगर मैं कहता हूं लोग अपने लिए रियल एस्टेट खरीदना चाहते हैं, खरीदो ना, हम बेचेंगे ना यार, हमें बेचना है। क्यों? क्योंकि 1,000 लोग क्या 1 लाख लोग बेचना चाहते हैं। मुझे देखना है यार मैं कितने लोगों की हेल्प कर सकता हूं बिकवाने में, क्योंकि लोग बेचना भी चाहते हैं, लोग खरीदना भी चाहते हैं। यार पैसा है बेचने में। लोग म्यूचुअल फंड्स खरीदना चाहते हैं, लोग इंश्योरेंस खरीदना चाहते हैं, तो अगर आप उसे सेल करते हो यू मेक मोर प्रॉफिट। देखो यहां पे ट्रांजैक्शन बेस्ड चीजों को समझो। ट्रांजैक्शन बेस्ड चीजों का मतलब है कि जितनी बार ट्रांजैक्शन होगी उतनी बार पैसा आएगा, क्योंकि अभी रियल एस्टेट में भी मैं आपको वही बताने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं। अब पहले ये शुरू करते हैं, जीरो इन्वेस्टमेंट पे हम थे। हमने बात करी थी कि आपको 4 चीजें डेवलप करनी है। सो नंबर 1 हमने बोला था कि आपको स्किल्स डेवलप करनी है। नंबर 2 पे हमने बात करी थी कि आपको एक्सपीरियंस लेना है। नंबर 3 पे हमने बात करी थी आपको नेटवर्क डेवलप करना है। और नंबर 4 पे हमने बात करी थी कि आपको माइंडसेट डेवलप करना है। अब मैं जो बताने वाला हूं उसे बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि मैंने बोला कि अगर आप जीरो इन्वेस्टमेंट के पास हो, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है,
और आपको ये सब कुछ डेवलप करना है। तो जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास एक ही रास्ता है, वो एक रास्ता क्या है इसे समझना। आप अपने आसपास देखो, कुछ अच्छे डीलर जरूर होंगे जो रियल एस्टेट में अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। डीलर्स की बात कर रहा हूँ, रियल एस्टेट एजेंट्स की बात कर रहा हूँ, जिनके पास अपना एक छोटा मोटा व्यापार है, छोटा मोटा ही सही बट बढ़िया कर रहे हैं। आप उस डीलर के पास जाओ और उसे चुपचाप जाके एक ही चीज की रिक्वेस्ट करनी है आपने कि मुझे जॉब दे दो। हो सकता है वो आपको जॉब दे या ना दे, बट ज्यादातर डीलर्स को लोगों की जरूरत होती है, तो वो आपको जॉब दे सकते हैं। आप क्लियर बोलो, सर अभी मुझे सीखना है, मैं फ्रेशर हूं, बट मैं अपना 100% देने के लिए रेडी हूं, मुझे पैसे भी कमाने हैं। आप मुझे पहले महीने चाहे सैलरी मत दीजिएगा, आप सोच के जाओ पहले महीने के, आप ये सोच के जाओ कि 3 महीने की सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप अभी सीखने के लिए आए हो भाई, आपको फ्री में सीखने को मिल रहा है रियल। तो आप उसे बोलो, ऐसा नहीं होगा कि आपको 3 महीने तक सैलरी नहीं देगा, इतना बुरा कोई नहीं होता, बट कहने का मेरा मतलब है जब आप ऐसी बात बोलते हो ना तो आपके हायर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि सर मैं काम करने के लिए रेडी हूं, आप मुझे चाहे सैलरी मत दीजिएगा बट मुझे काम दीजिए, मैं करने को रेडी हूं, मैं सीखना चाहता हूं, मैं ग्रो करना चाहता हूं, मुझे जॉब की जरूरत है। आप ऐसा बोलिए। अब होगा क्या, आपको एक जगह पे जाओगे, 2 जगह पे जाओगे, 3 जगह पे जाओगे, आपको एक जॉब मिल जाएगी। इस जॉब पर आने से फायदा क्या होगा आप समझना बात को। आप जिस डीलर के पास जाओगे आप अकेले नहीं होगे, उसके पास हो सकता है 4 बंदे पहले से ही हो, आप एक और जुड़ गए, 5 बंदे हो गए उसके पास। अब इंग्लिश में कहावत है, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर टाइम विद। अब जिन 5 लोगों के साथ रहोगे आप वैसे बन जाओगे, बट इन 4 लोगों के पास से आपको स्किल्स भी मिलेंगी, एक्सपीरियंस भी मिलेगा और नेटवर्क भी मिलेगा, और नेटवर्क बनाना भी सीखोगे। बट इन 4 लोगों के पास एक चीज नहीं है बस, जो आपको इनके साथ से नहीं मिलेगी, वो है माइंडसेट। क्योंकि अगर इनमें से किसी के पास माइंडसेट होगा तो वो बहुत तेजी से आगे भी बढ़ रहा होगा, और कुछ टाइम बाद हो सकता है वो अपना बिजनेस भी करना शुरू कर दे। तो ऐसा बंदा है तो बहुत बढ़िया, और अगर ऐसे नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दिया, 15 साल का एक्सपीरियंस है बट सैलरी एक्सपेक्टेशन है 30,000, तो 15 साल में क्या उखाड़ा मुझे नहीं समझ आया। तो यहाँ पे आप बात को समझिए, आपको इन लोगों से माइंडसेट नहीं मिलेगा। बस माइंडसेट हो सकता है आपको जो वहां का ओनर हो, उस प्रॉपर्टी वाला जो बिजनेस वो चला रहा है बंदा, उसका जो ओनर हो, उससे आपको माइंडसेट मिल सकता है। और आपको माइंडसेट कहां से मिलेगा, अब आप उसे समझिए। ये डीलर आपके लिए काम करेगा जब आपको जॉब पे रखेगा, ये आपको लीड्स देगा, क्योंकि लीड्स आपको भी डेवलप करनी होंगी। इसके लिए वो आपको बताएगा कि आपको लीड्स कैसे डेवलप करनी है। सो देयर आर मल्टीपल वेज जिससे लीड्स डेवलप होती हैं, और वो आपको कुछ डायरेक्ट लीड्स देगा। वो डायरेक्ट लीड्स कहां से देगा वो मैं आपको बताऊंगा। इन लीड्स पे आपको क्या काम करना पड़ेगा, आप इन पे कॉल्स करोगे। जनरली जो काम होता है मैं आपको वो बता रहा हूं, हो सकता है कुछ अलग काम हो, बट 90% आपको यही काम मिलने वाला है। उस पे कॉल करके आप साइट विजिट्स कराओगे। अब विजिट करने पे आपके पास जब क्लाइंट आएगा, अब क्लाइंट हो सकता है खरीदने के लिए आया, हो सकता है वो रेंट के लिए भी आया, दोनों पे आपको पैसा तो मिलता ही है। अब जो इंसान खरीदने के लिए आ रहा है, इनफैक्ट वो रेंट पे लेने के लिए आ रहा है, क्या वो आदमी गरीब है? नो। अगर एक इंसान 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, या फिर इनफैक्ट वो रेंट पे भी ले रहा है, वो 1 लाख रुपए का कोई ऑफिस या 50,000 रुपए का कोई ऑफिस ले रहा है, तो ये जो लोग हैं, ये जो क्लाइंट्स हैं, ये अमीर हैं, दे आर रिच। एंड अब आपको एक चीज समझनी है, जो मैंने नेटवर्क बनाने की बात करी थी, वो इन लोगों के साथ बनेगा आपका। ये जो नेटवर्क है ना, ये आपको पैसा कमा के देगा। आपका जो काम है उस जॉब पे से सीखना, वो ये है कि आप सीखो। आपको जॉब से सैलरी मिल रही है, वेरी गुड। आपको जॉब के साथ साथ सैलरी के साथ इंसेंटिव्स मिलेंगे जब आपकी डील्स क्रैक होंगी, आपको एप्रिसिएशन भी मिल सकता है, ये आपको मिल गया। बट आप अपने दिमाग में रखना कि आप आए क्यों थे। आप इसलिए आए थे कि आप जल्दी से जल्दी सीखिए और पैसा कमा लीजिए। और सबसे बड़ी चीज जो आपने कमानी है, पैसा फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आपने एक बार नेटवर्क बना लिया और नेटवर्क बनाना सीख लिया, तो ये आपको पैसा कमा के देगा। अब आपने मान लीजिए 2 साल जॉब करी, ये 2 साल को वेस्ट मत करना, क्योंकि जो आप बताने वाला हूं उसे समझना। हम थोड़ा सा यहां पे डिजिटल मार्केटिंग को ऐड करेंगे, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग हैं आज की डेट में जिन्हें ये चीजें आती हैं। और जैसे वो डिजिटल मार्केटिंग को आप ऐड करने वाले हो, 2 साल के बाद आपका बिजनेस ऐसे चलेगा, अपना खुद का बिजनेस, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि लीड्स जो डीलर ला रहा था और आप लाओगे, इसमें फर्क आ जाएगा। कैसे आएगा? आप जहां पर भी जा रहे थे, जहां पे इन्वेंट्री थी,
अब ये इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री का मतलब होता है जहां पे प्लॉट अवेलेबल है, फ्लैट अवेलेबल है, फ्लोर अवेलेबल है, विला अवेलेबल है, जो भी चीजें अवेलेबल हैं इससे हम इन्वेंट्री कहते हैं। हमारी इन्वेंट्री है, इसे हमें बेचना है। तो ये इन्वेंट्री को आप जाया मत करो। आप इन इन्वेंट्री पर जा रहे हो, उसके ओनर से मिल रहे हो, बिल्डर से मिल रहे हो, कनेक्शन तो बना ही रहे हो, नेटवर्क तो बना ही रहे हो, बट आप उनसे रिक्वेस्ट करो, सर मैं ना आपके रियल एस्टेट की डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता हूं, उसके लिए मैं कुछ फोटोज और वीडियोस लेना चाहता हूं। आपको 10 में से 6 लोग परमिशन दे देंगे, 4 लोग अड़ियल मिलेंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 6 लोगों ने परमिशन दे दी 10 में से, आप उनकी वीडियोस बनाओ और उसे यूट्यूब और फेसबुक पे डालो। आपने यहां पे यूट्यूब एंड फेसबुक पे वीडियोस डाली, इससे होगा क्या? आपको लीड्स आएंगी। अब जब आपको लीड्स आएंगी, जहां से आपको सैलरी मिल रही है, वो बंदा बोलेगा भाई ये लीड्स आ रही हैं, इन्हें कन्वर्ट करते हैं। आप उसे बोलोगे सर अभी तक आप लीड्स दे रहे थे, अब मैं लीड्स प्रोड्यूस खुद कर रहा हूं, तो आप मुझे बताइए कि इस पे हम कैसे वर्किंग करेंगे। मैं कंफर्टेबल हूं जो आप बोलेंगे। तो हो सकता है आपको यहां पे आपकी ही लीड अगर आप ला रहे हो, तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको बोल दें कि चल यार अगर तू लीड ला रहा है तो हम 50-50 पे काम कर लेंगे। या हो सकता है कुछ लोग ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, वो बोले जी मैं तो जी 60% लूंगा, तेरे को 40 दूंगा। हो सकता है वो बोले जी मैं 70 लूंगा। कोई भी कंडीशन वो रखता है, आप एग्री कर जाओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी कंडीशन रखता है आप एग्री कर जाओ। अगर वो आपको 10% भी दे रहे ना आप ही की जनरेटेड लीड पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी पैसा मैटर नहीं कर रहा। मैटर क्या करेगा मैं बताता हूँ। जब तक आपको यहां से रिसोर्सेज मिल रहे हैं, आपको लीड डेवलप हो रही है, आपकी वीडियोस बन रही हैं, आप ये देखो ऐसा कौन सा टाइम आ रहा है जब मुझे कम से कम बिना कुछ करे इंटरनेट से 2 से 4 लीड्स पर डे की आ रही है। जिस दिन आपको 2 से 4 लीड्स पर डे की आ गई, इट इज अ टाइम टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। नाउ लेट मी टेल यू, जब कोई डीलर होता है तो वो करता क्या है, अगर वो अच्छा कर रहा है तो वो पैकेजेस लेता है। क्या लेता है? पैकेजेस लेता है। वो जनरली लीड जो निकालता है वो निकालता है 99 एकड़ से, मैजिक ब्रिक्स से, housing.com से, यहां पे पैकेजेस लिए होते हैं। बट आपको लगता है पैकेजेस तो मैं भी ले सकता हूं। आपको अगर ऐसा लगता है आप पैकेजेस ले सकते हो, तो मैं आपको एक गलती बता देता हूं जो लोग करते हैं। जो ये अच्छे डीलर्स हैं, इन्होंने जो पैकेजेस लिए होते हैं, ये 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, उसके भी मल्टीपल 3-3, 4-4 पैकेज लिए होते हैं। 7.5 लाख की एक इन्वेस्टमेंट हो गई। मैजिक ब्रिक्स से उसने 2 लाख रुपए के 2 पैकेज लिए हुए होंगे, 4 लाख की इन्वेस्टमेंट हो गई। उसने housing.com पे 1 लाख रुपए का एक और पैकेज लिया होगा, उसकी इन्वेस्टमेंट आप देखिए, यहां पे ऑलमोस्ट 11-12, 12.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट एक बंदे की मैं बता रहा हूं जो अच्छा डीलर काम कर रहा है। कोई 12.5 लाख लगा रहा होगा, 2 लाख भी लगा रहा होगा। बट लोगों को लगता है हम पैकेज तो हम भी ले लेंगे, हम भी यहाँ पे 10-10, 20-20 हज़ार के पैकेज ले लेंगे। आपको पता क्या होगा 10-20 हज़ार के पैकेज लेने के बाद? मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई बंदा विजिट करता है इन वेबसाइट्स पे, यहाँ पे जो लीड जनरेट होती है, ये वो सबसे पहले लीड को भेजते हैं प्रीमियम पैकेज, जिन्होंने मोटा पैकेज लिया होता है, जैसे कि एक बड़े डीलर ने लिया हुआ है। आज अगर हम भी काम कर रहे हैं, मेरी अपनी कंपनी है जो रियल एस्टेट में काम कर रही है, मैं आपको ये कैलकुलेशन इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि ये पैकेजेस हमने खुद लिए हुए हैं। अब जब कोई यहाँ पे विजिट करता है तो जो प्रीमियम पैकेजेस हैं उनके पास सबसे पहले लीड आती है। मान लो मेरे पास सबसे पहले लीड आ गई, अब मेरे जैसे कुछ और भी लोग होंगे, मैंने इन्वेस्टमेंट ज्यादा करी हुई है, तो मेरे जैसे लिमिटेड लोग होंगे, 4-5 लोगों के पास सेम लीड चली गई। उसमें से जिसने बात करी, मान लो 2-3 लोगों से एक क्लाइंट की बात हुई, उसने विजिट किया, उसने 2-3 दिन में मन बना लिया कि मुझे ये लेना है, ये लेना है। बट जिन लोगों ने सस्ते पैकेज लिए होते हैं 10, 20, 30 हज़ार वाले, उनके पास लीड पहुंचती है 5 दिन बाद, 4 दिन बाद, 3 दिन बाद। अब 3 दिन में मान लो मेरी कंपनी ने लोगों को साइट्स दिखा दी, विजिट करवा दी, मन बना दिया, बंदा फाइनल करने के लिए रेडी है। अब यहां तक तो उसके पास 3, 4, 5 जगह से फोन गए थे, जैसी लीड आई थी पहले दिन, दूसरे दिन। पर तीसरे चौथे दिन से वो क्या देखता है, जो क्लाइंट होता है, कि मेरे पास 10-10, 20-20, 30-30 फोन रोज के आ रहे हैं, वो परेशान हो जाता है। और जैसे ही फोन आता है, जी आप रियल एस्टेट ढूंढ रहे हो, नहीं जी मैंने देख लिया, नहीं जी आप फोन मत करना, परेशान मत करना, क्योंकि क्लाइंट पागल हो जाता है। आप सोचो ना, आपके पहले आप कुछ चीज देख रहे हो, 1, 2 या 3 लोगों का फोन आ गया, आपने कंपैरिजन कर लिया, आपने जाके चीज देख ली, बट उसके बाद आपको 10-10, 20-20, 30-30 लोग फोन करना लग जाए, आप क्या बोलोगे? कट,
परेशान कर रहा है फालतू में। जब ऐसा आप करते हो, ऐसा नहीं है यहाँ पे एवरेज नहीं निकलती, लॉ ऑफ एवरेज यहाँ पे भी निकलेगी। इन पैकेजेस बेचने वाली कंपनियों का कहना ये होता है कि आप जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आपको उतने की वर्थ मिलेगी, जितने की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उतनी की वर्थ मिलेगी। 10-20 हज़ार लगा रहे हो 10-20 हज़ार आपको मिल जाएगा। और फिर देखना ये जो लोग सस्ते पैकेजेस लेते हैं इनकी मेंटालिटी क्या होती है, इनकी मेंटालिटी होती है भाई देख अपने को ना कोई मारा मारी नहीं है, अपने को महीने में 2 महीने में एक डील भी हो जाए ना, साल की 5-7 बढ़िया डीलें हो जाए, अपने को बहुत बढ़िया रिलैक्स की जिंदगी जीनी है। ये क्या करेंगे, ये छोटे मोटे पैकेज लेंगे, एक शॉप खोल के बैठ जाएंगे और उस शॉप के ऊपर एक बैनर लगा देंगे। इस बैनर पे लोग कॉल कर लेंगे, कुछ लीड यहाँ से आ जाएंगी, कुछ लीड वहाँ से आ जाएंगी। इनको लग रहा है जी हम रियल एस्टेट बिजनेस कर रहे हैं, बट ये सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको बड़ा खेलना है तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ आगे क्या होगा। देखो रियल एस्टेट में अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। सबसे जल्दी बिकता है प्लॉट। ये प्लॉट क्यों बिकता है, क्योंकि इसे बिल्डर्स खरीदते हैं। बिल्डर्स को कुछ ना कुछ बनाना होता है। बिल्डर ने अपने 4 फ्लोर बेचे, वो अगली बार क्या खरीदने जाएगा, वो प्लॉट खरीदने जाएगा। प्लॉट सबसे जल्दी बिकता है। अगर आप प्लॉट्स के ओनर्स की लिस्ट निकालो, डाटा निकालो, उसके लिए काम करना पड़ेगा, वर्किंग करनी पड़ेगी मार्केट में उतर के। बट अगर आपने ये वर्किंग कर लिया, आपने डाटा निकाल लिया, उसके बाद आपने बात करी कि आप बेचना चाहते हो, अब आपने क्या किया था 2 साल अगर आपने जॉब करी थी, आपने घास चरी थी नहीं, आपने नेटवर्क बनाए थे। अब एक प्लॉट आया, आपको लगता है प्लॉट बढ़िया लोकेशन पे है, इसके रेट अच्छे हैं, आपके पास उस टाइम पे 100 बिल्डर्स कनेक्टेड है। आपने इन 100 बिल्डर्स को फोन घुमा दिया, आपका प्लॉट ना रातों रात बिक जाएगा। कहने का मतलब है कि आपका प्लॉट विद इन 10 to 15 डेज आपकी डील हो जाएगी। 10 to 15 डेज के अंदर डील हो गई। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जब एक क्लाइंट कोई प्रॉपर्टी खरीदता है वो टाइम मांगता है 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का टाइम मांग लेता है। बट जब एक बिल्डर कुछ खरीदता है तो वो 1 महीने से लेकर 2 महीने के अंदर पेमेंट कर देता है। तो अगर आपने मान लो कोई 5 करोड़ की चीज बिकवाई, 5 करोड़ का एक एवरेज प्लॉट मान लिया मैंने, आपने बिकवाया, बिल्डर से आपको 1% की कमीशन मिलेगी, 1% की कमीशन मिलेगी आपको उस प्लॉट के ओनर से। 5 लाख यहां से मिले, 5 लाख आपको और मिले, आपको 10 लाख रुपए मिल गए। कितने टाइम के अंदर, 1 से 2 महीने के अंदर। वो आप जॉब से नहीं कमा सकते थे, वो आपने नेटवर्क से कमाया। रियल एस्टेट के अंदर ना बहुत कुछ है सिखाने के लिए, बहुत कुछ आपको सिखाने के लिए, क्योंकि ये बहुत वर्सेटाइल फील्ड है। अभी तो मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा हूं, आपको मजा आ रहा होगा, अरे यार इतना कुछ हो सकता है। बट आप शुरुआत देखिए कहां से कर रहे हो। मैंने बताया अगर आपके पास 0 इन्वेस्टमेंट है, स्टार्ट विद अ जॉब, क्योंकि वहां से आपको सीखने को मिलेगा। और अगर आपको आता ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। हाथ पैर मारने से बढ़िया आप सीख लो। अब फाइनली मैं आपको बता रहा हूं, आज आपको एक छोटा सा एक्शन प्लान दे रहा हूं। इफ यू वांट टू वर्क ऑन दैट यू कैन वर्क ऑन दैट, बिकॉज आई वांट, देखो मैं आपको ये सब क्यों सिखा रहा हूं, मेरा क्या फायदा है यार। मेरा फायदा ये है कि आप लोग सेल्फ मेड बनो, कुछ भी करो। यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, यू स्टार्ट योर रियल एस्टेट बिजनेस, यू स्टार्ट योर एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस, यू स्टार्ट योर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, यू स्टार्ट योर ओन कंपनी, यू डू व्हाटएवर। बट आप और लोगों की संगत से दूर हटो ना, जो खाली बैठे हुए हैं, जो कुछ कर ही नहीं रहे, जो सिर्फ एक नेगेटिव माइंडसेट लेके बैठे हुए हैं, कुछ होगा ही नहीं जिंदगी में। अरे कुछ करोगे तो होगा ना। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मैं आपको बड़ी पिक्चर क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि इससे आपका फायदा है, इससे आपका फायदा है। ये YouTube पे वीडियो बनाने से मुझे कोई फायदा नहीं है। आपको अगर लग रहा है कि ज्यादातर लोग जो वीडियोस बनाते हैं जी कुछ एडसेंस से आ जाएगा, कुछ यहां से फेसबुक मोनेटाइजेशन से आ जाएगा, डेफिनेटली आता है, बट वो बहुत स्मॉल अमाउंट है। वो मेरा प्राइम फोकस होता ही नहीं। मेरा प्राइम फोकस क्या होता है कि लोग जो कनेक्ट हो रहे हैं उनकी लाइफ में चेंजेस आए। अगर आपकी लाइफ में चेंज आता है मुझे फर्क पड़ता है। सो लेट मी टेल यू एन एक्शन प्लान जिसके ऊपर आप आज से काम कर सकते हो। देखो अगर आप जॉब से शुरू करना चाहते हो, वेल एंड गुड। कुछ लोग नहीं भी करना चाहते, व्हाट यू कैन डू। सो लेट मी टेल यू व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू। आप सबसे पहले, आप शुरुआत करना चाहते हो, आप अपने आसपास का एरिया घूमो, एक टूर मारो अपने एरिया का। अब वहां पे आपको क्या देखना है कि कितने बिल्डर्स हैं जो फ्लोर्स बना रहे हैं, कितने बिल्डर फ्लोर्स बन रहे हैं। आप देखोगे बहुत जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है, फ्लोर्स बन रहे हैं। आप वहां पे जाओ और आप अपनी एक फर्म का नाम रख लो, अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म बना लो। प्रोप्राइटरशिप फर्म में कुछ नहीं होता, आपके नाम पे शुरू हो जाएगी, अपने सीए से बात कर सकते हो। आप अपने कार्ड छपवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर फर्म नहीं भी बनाई है तो। आप अपना नाम रख लो। अब मान लीजिए आपने नाम रख लिया द स्टार रियल एस्टेट, मान लेते हैं आपकी फर्म का नाम, आपने कार्ड छपवा लिया। आप बिल्डर्स से जाके कांटेक्ट करो और उन्हें अपना ना एक कार्ड वहां पे शेयर करो कि सर किस रेंज में आप बेच रहे हैं, उससे स्पेसिफिकेशन ले लो। क्या बना रहे हो, कितने गज का बना रहे हो, क्या रेंज है, क्या डिमांड है। अब आपने डिमांड पूछ ली, बिल्डर आपको बताएगा, बिल्डर एंटरटेन करेगा क्योंकि उसे बेचना है। उसे लग रहा है जी आप
मेरे पास कोई जी एक एजेंट आया है, कोई डीलर आया है और वो मेरे फ्लोर बिकवा सकता है, वो आपको शेयर करेगा जी, मैं जी 500 गज का फ्लोर बना रहा हूँ जी, मेरी डिमांड है 3 करोड़ रुपए की, वो आपको बता देगा। उसने आपको बता दिया। अब अगर उसके पास कुछ तैयार चीजें हैं, उससे पूछो आपकी और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं क्या? आपने पूछा और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसने बोला हाँ जी मेरे 4 प्रोजेक्ट्स और चल रहे हैं जिसमें से 2 रेडी टू मूव इन है। तो आप कह सकते हो कि वो जो रेडी टू मूव इन है, क्या मैं उनकी डिजिटल मार्केटिंग कर सकता हूँ? वो कहेगा हाँ या ना, 2 ही ऑप्शन है। वो कहता है चलो आप कर सकते हो। तो आप बोल सकते हो कि मैं वहां पे विजिट करना चाहूंगा, कुछ फोटोज और वीडियोस लूंगा और वो मैं इंटरनेट पे डालूंगा, इससे क्लाइंट्स आएंगे। कुछ लोग स्पेसिफिक होते हैं कि हमारे डिजाइन कोई कॉपी ना करे, हमें नहीं दिखाना, तो आपको ऐसा रिजेक्शन भी मिल सकती है, बट इट इज नॉट अ रिजेक्शन। आप यहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज पे जाओ, 10 से बात करोगे 5 अलाउ कर देंगे, 6 अलाउ कर देंगे। तो अगर आपको अलाउ किया तो वहां पे जाके अगेन व्हाट यू कैन डू, द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू कैन डू, यू कैन पुट दोज रियल एस्टेट ऑन यूट्यूब। इनफैक्ट आप जो जहां पर भी फ्री में लिस्टिंग कर सकते हो, फ्री लिस्टिंग की बहुत सारी जगहें होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं। आपको इनफैक्ट मैजिक ब्रिक्स पे या 99 एकर्स पे भी आपको फ्री अकाउंट भी मिल जाता है कि जहां पे आप डाल सकते हो, बट वो उस पर बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज नहीं आती, बट यस यू कैन पुट, कम से कम काम तो शुरू होगा। आपने, क्योंकि मैंने आपको सिखाना था जीरो इन्वेस्टमेंट से कैसे काम होगा, तो यहाँ पे आपने फ्री लिस्टिंग्स भी कर दी। फ्री लिस्टिंग करने के बाद और यूट्यूब पे डालने के बाद मान लो आपके पास ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 लीड्स आती हैं, अपना 100% दो और इन्हें जाके इस बिल्डर के फ्लोर्स दिखाओ। आपने वहां पे फ्लोर दिखाया, ऐसा आपने 1 साल के लिए किया। देखो इसमें टाइम लगेगा क्योंकि एक्सपीरियंस है नहीं आपको बहुत सारी चीजें आती नहीं होंगी। क्लाइंट कहेगा यार ये बिल्कुल नया आदमी है, इससे ज्यादा चीजें नहीं पता, बट दैट्स अ फैक्ट, हमें नहीं पता। तो इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप जॉब कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना तो ये मैं आपको दूसरा एक्शन प्लान दे रहा हूं। तो यहां पे आपने पूरे साल अगर ये भी किया और आपने 1 या 2 डील्स भी क्रैक कर दी। अब बिल्डर फ्लोर में क्या होता है, अगर आपने अपनी पर्सनालिटी को अच्छा लगा, आपने दिखाया आप लगातार काम कर रहे हो, तो आपको बिल्डर 2% की कमीशन देता है 1 की जगह, और आपको क्लाइंट से 1% की कमीशन मिल रही है। तो अगर कोई चीज मान लो आपने 3 करोड़ की बिकवाई, तो 3 करोड़ का 2% हो गया 6 लाख रुपए, और आपको क्लाइंट से मिलता है 3 लाख रुपए, 9 लाख रुपए हो गए। आपने 9 लाख पूरे साल में भी कमाया, तो आपने एक इंडिया के एवरेज इंजीनियर के पैकेज को बीट कर दिया। आप देख रहे हो, ये रियल एस्टेट बिजनेस। अब थोड़ा सा अगर आपको बड़ा खेलना है, कि बड़ा खेलना चाहते हैं लोग, देखो आज अगर मान लो ये सेम चीज मुझे पता है, तो मेरी खुद की प्लानिंग क्या होगी अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो मैं क्यों 1 प्रॉपर्टी या 2 प्रॉपर्टी या 3 प्रॉपर्टी बिकवाना चाहूंगा, जब मुझे पता है कि मान लो मेरी सिटी में 10,000 फ्लोर्स बिक रहे हैं और 10,000 के 10,000 बिकेंगे, क्योंकि क्लाइंट भी है, बिल्डर तभी तो बना रहा है। तो ये 10,000 अगर बेच देते हैं हम, तो टाइम लगेगा, दिमाग लगेगा, टीम बनानी पड़ेगी, एफर्ट्स लगेंगे। बट अगर एक बेचने में 9 लाख थे, तो मैं बता नहीं रहा आपको कि इतने बेचने में कितना लगेगा, कितना पैसा आएगा। मैं नहीं बता रहा, खुद कैलकुलेट करो और कैलकुलेट करके नीचे कमेंट कर देना। यहां से अगर आपकी एक अच्छी सोच बिल्डअप हो जाती है तो आपकी एक कंपनी बन सकती है। बट ये कंपनी स्किल्स, नेटवर्क और एक्सपीरियंस से ज्यादा खड़ी होती है माइंडसेट के ऊपर। अब ये जो फाइनेंशियल एजुकेशन आज मैं आपको दे रहा हूं, कुछ लोगों को पता भी होता है, कुछ लोगों को पता भी होता है, बट करते कुछ नहीं है। सारा गेम माइंडसेट और आईक्यू का है। ये आईक्यू मैं बार बार बोल चुका हूं, ये इंप्लीमेंटेशन क्वेश्चन है। आप कितनी जल्दी कुछ सीखने के बाद अप्लाई करते हो, कितनी जल्दी। अगर आपके पास एक बार नेटवर्क बन गया ना, और आपके पास क्लाइंट्स आपने लाना सीख लिया, इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें हैं जो एक बार में मैं आपको नहीं भी सिखा सकता। बट मैं आपको बता रहा हूं, एक बड़ी कंपनी जिसके पास आज की डेट में नेटवर्क है, जिसके पास आज की डेट में नेटवर्क है, जिसके पास आज की डेट में क्लाइंट्स हैं, बिल्डर्स ना हाथ जोड़ के खड़े होते हैं सामने कि हमारा माल बेचो, हमारा बिकवाओ। अब यहां पे परसेंटेज की गेम खत्म हो जाती है। अब मैं आपको बड़ी गेम बता रहा हूं। आपको मैंने क्या बताया था, वो था स्मॉल लेवल से हम बड़े जा रहे थे। अब हम थोड़े से बड़े लेवल पे बात करते हैं, जो आपका एक फ्यूचर विजन प्लान हो सकता है। एक प्रोजेक्ट बन रहा है जिसमें 300 फ्लैट्स हैं। मान लेते हैं 300 फ्लैट बिल्डर बेचना चाहता है 50 लाख के रेट पे।
अब यहाँ पे कमीशन की बात खत्म हो जाती है। अब बात आती है, अगर आपके पास नेटवर्क और क्लाइंट है, आप बिल्डर से डील करते हो और बोलते हो जी ये 300 में से आप 150 फ्लैट मुझे दे दो, मैं बेचूंगा। 150 आप खुद बेचो, जैसे मर्जी बेचो, 150 मैं बेचूंगा और आप मुझे जो रेट दोगे वो दोगे 40 लाख रुपए का। आप मार्केट में 50 का बेच रहे हो, बट मैं आपको 40 ही दूंगा अगर मैं बिकवाऊंगा। करना है सौदा तो करो, मत कर, नहीं करना मत करो। अब बिल्डर क्या देखेगा कि भाई 150 बिक रहे हैं, कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेगा। आपको अब कमीशन से बहुत ऊपर की चीज मिलने वाली है। अगर 50 लाख का कुछ बेचते तो 50,000 का कमीशन बचता, और पार्टी से भी ले लेते 50,000 तो 1 लाख रुपए बचता। बट अब यहां पे बड़ी गेम क्या हो गई कि आपने बचा लिया 10 लाख इंटू 150। यहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा, बट ऐसा नहीं है कि 20 साल लग जाएंगे, 30 साल लग जाएंगे। अगर आप काम करते हो तो जल्दी पहुंच सकते हो। और जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जो बड़ी कंपनी है, एग्जांपल देता हूं मैं इन्वेस्टर्स क्लिनिक का, बिकॉज मुझे एक्चुअल में लगा कि उन्होंने कुछ बड़ा बिल्डअप किया। दिस इज समथिंग गुड दैट दे हैव बिल्ट अप, एंड वो आपके लिए इंस्पिरेशन है आज के लिए। तो आप उनसे सीखो ना, जो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में उनसे हमेशा सीखना चाहिए। इनफैक्ट मैं भी सीख रहा हूं भाई। तो आपको मैं एक विजन दे रहा हूं, अगर आपने ये एक जगह पे किया और ऐसी ही पूरे इंडिया में 5,000 सोसाइटीज बन रही हैं, और 5,000 छोड़ो, आपने ऐसा 50 जगह पे भी कर दिया, मैं बता नहीं सकता आपको कि कितनी बड़ी गेम है और आपको कितना पैसा कमा के दे सकती है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, रियल एस्टेट में पैसा है, बट सबसे ज़्यादा पैसा है बेचने में। बेचो दबा के।